इस वीडियो में बच्चों हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहल बनी थी। वुड्स डिस्पैच का जो प्रभाव था, वुड्स डिस्पैच ने यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए कहा था, इस वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। एक एक करके सभी यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करें। अब बच्चों बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। मैं खुद भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। तो अब बच्चों देखो, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है ये आज के टाइम पे दो भागों में डिवाइडेड है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो अगर ओरिजिनल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है वो तो पाकिस्तान में ही रह गई है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है इसके पाकिस्तान की ये सबसे ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की होंगी, लेकिन पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी होगी। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी, इसके कई सारे कैंपसेस हैं, गुजरावाला में भी, जेहलम में भी। और ये जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब की यूनिवर्सिटी जो है, ये चौथी यूनिवर्सिटी है जो कि 1882 में इस्टेब्लिश की गई। एक कॉन्फ्रेंस जो बहुत बड़ी हायर एजुकेशन के लिए जो मीटिंग होती है शिमला में, उसके बाद से ये जो यूनिवर्सिटी है ये एस्टैब्लिश होती है। बच्चों एक पॉइंट ध्यान से समझना इसमें अच्छे से कि जो पहली यूनिवर्सिटीज़ हैं वुड्स डिस्पैच की वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश हुई हैं हमारे यहाँ पर, जो कि कलकत्ता की यूनिवर्सिटी, मद्रास की यूनिवर्सिटी और बॉम्बे की यूनिवर्सिटी, ये एस्टैब्लिश की हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन उसके बाद में आपको पता है 1857 का जो विद्रोह होता है, ये जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ एक साइड बन रही थी, एक दूसरी साइड पर ये जो विद्रोह चल रहा था, तो उस विद्रोह के बाद में क्या हुआ, उस विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पावर नहीं मिली। फिर क्राउन की जो है, रानी का जो सीधा राज्य डायरेक्टली इंडिया के ऊपर हो गया है। तो अब उसके बाद की बात है। तो उसके बाद में फिर सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बनती है, फिर इलाहाबाद बनती है। तो समझ गए इसका जो फर्क है, गवर्नमेंट कौन सी थी, इसको भी समझना जरूरी है। अब देखिए, जो महिंद्रा कॉलेज है पटियाला वाला, 1882 में जब ये यूनिवर्सिटी बनती है, वो उससे पहले एस्टैब्लिश था, जो कि 1875 में एस्टैब्लिश था। ये सबसे पहला कॉलेज था जो कि इस यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएट होता है। और आज के टाइम पर ये जो महिंद्रा कॉलेज है ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के साथ में एस्टैब्लिश्ड है। ये बहुत ही पुराना कॉलेज है। अब इसके बाद में देखिए, ये जो महिंद्रा कॉलेज है ये जो राजा थे पटियाला के, जो महाराजा महेंद्र सिंह, उनके नाम पर बनाया गया था। पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएट होने से पहले तक ये कैलकटा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के साथ में अफिलिएट था। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब इसको एस्टैब्लिश किया गया उस टाइम पर भी एक गवर्नमेंट कॉलेज था जिसके जो प्रिंसिपल थे, जिनका नाम है विल्हेम लिटनर। विल्हेम लिटनर जो थे, उन्होंने 1867 में एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाया हुआ था। फिर आज के टाइम पर अगर इसकी बात करें तो ये भी पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। और इसके जो प्रिंसिपल थे, फिर ये जो उस टाइम पर कॉलेज था ये फिर बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएट हो जाता है। तो अब यही इस पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जो सबसे की पर्सन है वो यही हैं, विल्हेम लिटनर। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान से समझो इस चीज़ को कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो 47 में जब बंटवारा होता है, उससे पहले तक तो एक ही पंजाब यूनिवर्सिटी थी। कश्मीर में भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। मतलब 47 से पहले तो बन गई होंगी, लेकिन बहुत समय पहले तक, काफ़ी देर तक, 1882 से लेकर बहुत समय तक आसपास के जो एरिया हैं, कश्मीर हो चाहे जो हिमाचल का एरिया आता था, आसपास के बहुत सारा एरिया उस यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की ज्यूरिसडिक्शन में आता था। तो इसलिए जब 47 में बंटवारा होता है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एक तरह से बंटवारा होता है। तो PUNJAB, तो ये जो पंजाब PU वाला पंजाब है, ये वाली जो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में जो रह गई यूनिवर्सिटी है, जो लाहौर यूनिवर्सिटी, तो ये उसकी बात हो रही है। लेकिन 47 के बाद में इसकी भी बाइफर्केशन होती है। तो ये इंडिया में भी इसका एक डिपार्टमेंट आया। तो इसका नाम भी चेंज नहीं किया गया, इसको भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ही कहा गया। बस फर्क दोनों में यही है कि जो पाकिस्तान वाली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है वो PU वाली है, और जो इंडिया वाली पंजाब यूनिवर्सिटी है वो PA वाली है। उसके स्पेलिंग है PANJAB। अब देखिए, ये जो रिलोकेट हो जाती है 1947 में, जो इंडिया में अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये लाहौर वाली पंजाब यूनिवर्सिटी का ही में से ही निकली है, एक तरह से कह सकते हैं। और 1956 तक ये सोलन में रही। और फिर उसके बाद जब नई राजधानी बनती है
चंडीगढ़, तो उसमें फिर इसके बाद में इसको अब आज के टाइम पर इसका जो कैंपस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ही है। और ये जो यूनिवर्सिटी है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटी है। और एक और चीज़ है बच्चों, इसमें जो दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज है वो भी पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में ही अफिलिएटेड था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बच्चों हिंदी आचार्य में पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का इतिहास, लेकिन इससे पहले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे यहाँ पर पहले उनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एल्फिंस्टोन कॉलेज जो था वो 1835 में पहले से इस्टेब्लिश था बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसी तरह से ग्रांट मेडिकल कॉलेज भी था, वो भी 1845 में पहले से इस्टेब्लिश था यहाँ पर। अब देखिए जो लॉर्ड माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन थे वो कि जब उस टाइम पर गवर्नर थे बॉम्बे के, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है, सपोर्ट की है एजुकेशन को, तो इसीलिए उनके नाम पर एक हाई स्कूल और एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। ये जो कॉलेज है उसका नाम एल्फिंस्टोन कॉलेज रखा गया। और यही फिर ये जो एल्फिंस्टोन कॉलेज है इसको एफिलिएट कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के साथ में, जो कि आज के टाइम पर उस टाइम पर तो ये इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया जब यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बनी, फिर बहुत देर तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के साथ में एफिलिएटेड रहा है। लेकिन अब 2019 में करंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ में एफिलिएट हो गया 2019 से। अब बात करें ग्रांट मेडिकल कॉलेज की, तो ये जो ग्रांट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर भी एक रॉबर्ट ग्रांट नाम के व्यक्ति थे, जो कि वो जब गवर्नर बनते हैं बॉम्बे के तो उनके जो सर्जन हैं, गवर्नर जो बॉम्बे के हैं रॉबर्ट ग्रांट, उनके जो सर्जन हैं चार्ल्स मोरहेड, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई है मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1835 में इन्होंने बनाई। और इन्होंने फिर एक छोटा सा एक मेडिकल कॉलेज बनाई जिसको ग्रांट मेडिकल कॉलेज कहते हैं। और फिर इसके लिए ही जमशेदजी टाटा जी ने भी इसके लिए बहुत सारी ग्रांट दी है। और फिर ये मेडिकल कॉलेज और उसके साथ में एक हॉस्पिटल बनता है, तो जो कि बिल्कुल साथ में प्रैक्टिस करने के लिए है। तो इस तरह से ये पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे। फिर आगे जब यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बनती है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बनती है 18 जुलाई 1857 में, तो ये फिर उसके साथ में अफिलिएट हो जाते हैं। और यही इसका इतिहास है बच्चों। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं अभी हिंदी आचार्य में। बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जो गवर्नर थे मद्रास के लॉर्ड एल्फिंस्टोन, उनको मतलब एक पिटीशन दी गई जिसको 70,000 लोगों ने साइन किया गया था, जिसको एडवोकेट किया था जॉर्ज नॉर्टन ने 1839 में। हम एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनने से पहले जो कॉलेज बने और कॉलेज से बनने से पहले जो स्कूल बने, अभी पहले हम वो पढ़ रहे हैं। तो ये जो पिटीशन दी गई लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टोन को, जो कि गवर्नर है मद्रास के, तो उन्होंने उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो प्लान था इसमें 2 ट्विन डिपार्टमेंट्स होने थे, एक हाई स्कूल होना था और एक कॉलेज होना था। तो अब ये जो प्लान है इसके हिसाब से एक बोर्ड बनाया गया जिसका प्रेसिडेंट नॉर्टन को बनाया गया। और फिर इन लोगों ने ही एक स्कूल खोला जिसके अंदर एक, जो कि सबसे पहले एक स्कूल की तरह ही खुला गया था 1840 में, जो कि प्रेपरेटरी स्कूल था। कुछ महीनों के लिए प्रेपरेटरी स्कूल की तरह काम किया इसने, फिर ये हाई स्कूल बन गया और फिर धीरे धीरे ये प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर में डेवलप हो जाता है। तो अब ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास है यही आगे जाके अफिलिएट हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। अब समझ गए बच्चों, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में बनती है, 5 सितंबर 1857 में बनती है। और इसके अंदर ही दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इसके साथ एफिलिएट हो जाते हैं। और अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है इसकी जो करंट लोकेशन है वो मेरीना बीच पे है। तो अभी इसके नोटेड एलुमनाई की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से पढ़े हुए हैं, और सीवी रमन ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से पढ़े हुए हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और रामानुज जो मैथ्स के बहुत बड़े विद्वान हैं वो भी जो हैं रामानुजन,
वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से पढ़े हुए हैं। तो समझ गए बच्चों, सबसे पहले एक स्कूल था, फिर वो हाई स्कूल बना, फिर कॉलेज बना और फिर वो इस यूनिवर्सिटी में अफिलिएट हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की बात मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास सीधी नहीं बन गई, इससे पहले भी यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनकी जानकारी होना भी हमें ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास क्यों बनती है? वुड्स डिस्पैच की वजह से बनती है। वुड्स डिस्पैच क्या था उसके लिए दूसरे वीडियोस देखिए। तो बच्चों हिंदी आचार्य में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 24 जनवरी 1857, 24 जनवरी 1857 में बनाई गई। क्यों बनाई गई? वुड्स डिस्पैच की वजह से बनाई गई, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। अब देखिए इसके अंदर भी जैसे कि वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एक सेनेट भी होनी चाहिए, उनका जो मॉडल है वो बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी की तरह होना चाहिए। तो इसीलिए जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल उसके अंदर भी 41 मेंबर की सेनेट होती है। और जो इसकी जो सेनेट एक्चुअली बच्चों पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है यूनिवर्सिटी की, ये आपको बताती चलो। अब ये जो लैंड है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो लैंड को डोनेट किया है, दान दिया है, वो है दरभंगा के महाराज ने, जिनका नाम है महाराज महेश्वर सिंह बहादुर। तो महाराज महेश्वर सिंह बहादुर ने ज़मीन दी है, दान दी है यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। और इसका जो ओरिजिनल कैचमेंट एरिया है वो लाहौर टू रंगून इवन सिलोन। अब देखो बच्चों जो कैचमेंट एरिया होता है यूनिवर्सिटी का, जिसको आज की डेट में हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, कि ये यूनिवर्सिटी इस एरिया में जो कॉलेजेस हैं उनको अफिलिएट कर सकती है और उनको मतलब एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट करवा सकती है। तो जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, जो उसका अधिकार क्षेत्र है यूनिवर्सिटी का, तो क्योंकि ये बहुत ही सबसे पहले यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं तो ये उनमें से एक है। तो अब कैलकाटा में यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोविंसेस अंग्रेज़ों के कब्जे में आती जाएंगी, वहाँ पर भी तो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो वहाँ पर भी जो लोग यूनिवर्सिटी लेवल यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी? उनको फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी ही आना पड़ेगा ना। तो इसलिए इसका जो कैचमेंट एरिया है, क्योंकि पंजाब में उस टाइम पर यूनिवर्सिटी नहीं थी, 1857 में पंजाब के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा तो कर लिया था लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इसीलिए लाहौर जो है पंजाब की राजधानी जो है, तो यहाँ पर जिनको ग्रेजुएशन करनी थी तो उसके लिए उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, क्योंकि पंजाब की यूनिवर्सिटी तो 1882 में बनती है, बाद में बनती है, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा था, इवन लाहौर तक जाता था और रंगून तक जाता था। और इसके साथ ही सिलोन तक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहाँ तक भी इसका कैचमेंट एरिया था। और अब बात करते हैं इसके पहले जो चांसलर थे, वो थे जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, वो इसके सबसे पहले चांसलर बनते हैं। और इसके जो सबसे पहले ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएट्स हैं जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी तो आपको कभी नहीं भूलेगा, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में। और जद्दूनाथ बोस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो सबसे पहले ग्रेजुएट्स हैं वो कौन कौन हैं। और इसके साथ ही बच्चों इसको एस्टैब्लिश किया था डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन ने, जो कि सेक्रेटरी थे एजुकेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो सेक्रेटरी थे, अब बच्चों आपको पता है ना कि ये जो 1857 के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ जो एस्टैब्लिश हो रही हैं, तो इस टाइम पे जो एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उसका नाम फ्रेडरिक जॉन है। अब बच्चों एक चीज़ और है इसमें, जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी तो है ही हैं, इसके साथ ही बाद में जो लोग हैं उनके भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है उसके साथ में कनेक्टेड लोगों के नाम बताइए। जैसे कि नोबेल लॉरिएट्स कौन कौन है अभी के टाइम पर, जैसे अमर्त्य सेन है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से पढ़े हुए हैं। पुराने टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, जिन्होंने आगे जाके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से कनेक्टेड रहे हैं। इसी तरह से जगदीश चंद्र बोस जो हैं, महान वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की है। सत्येंद्र नाथ बोस जिनकी मतलब फिजिक्स में बहुत हाई लेवल की रिसर्च थी, इवन कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने भी उनके जो थ्योरीज हैं उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। तो सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं।